स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। और आज की बड़ी खबर है चित्रकूट के मानिकपुर तहसील से। जनता के लिए विकास कार्य कराए जाते हैं जिससे उनको सुविधाएं दी जा सकें, लेकिन जब विकास कार्य ही मुसीबत बन जाए तो ऐसे में जनता क्या करे। विषय मारकुंडी इटवा संपर्क मार्ग का है, जो कि मानिकपुर से इटवा एक सड़क जाती है जो कि सतना के मार्ग को जोड़ती है। इसी संपर्क मार्ग पर इटवा के पास एक पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिस पुल के निर्माण के दौरान अब तक अप्रोच रोड नहीं बनाई गई है और इस कारण जलभराव हो जाता है इस पुल के नीचे और लोगों को भारी मुसीबतों का सामना पिछले कई हफ्तों से करना पड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो तस्वीर इतनी भयावह है कि कई सैकड़ों गाड़ियां लगातार फंसी रहीं। कल रक्षाबंधन का दिन था, इसके बाद भी कई भाई बहनों तक नहीं पहुंच पाए, कई बहनें अपने भाई तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन किसी को क्या फिक्र थी? उस सिस्टम को भी फिक्र नहीं थी जो सिस्टम कहता है कि हम जनता के लिए काम करते हैं। अगर ये सिस्टम चेत गया होता कई महीनों पहले जब हमने खबर दिखाई थी, तो आज के हालात कुछ और होते। ठेकेदार की लापरवाही कहें या पीडब्ल्यूडी विभाग की मनमर्जी कहें, यह विभाग मानने का नाम ही नहीं लेता, सुधरने का नाम ही नहीं लेता। जनता को परेशान करने का शायद इस विभाग ने ठेका ले रखा है और यही कारण है कि पुल बनाया गया और यह कहा गया कि तय समय सीमा तक इस पुल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। बरसात तक इस पुल के निर्माण को पूरा नहीं किया जा सका। जब खबरें चली तो कुछ हफ्ते बाद कहा गया कि पुल तो बन गया है, लेकिन अप्रोच रोड बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अब पूरी बरसात का समय बीतने को है, भारी बरसात हो रही है, पुलिया में जो पानी है उसका जलभराव बहुत अधिक हो जाता है, जिस कारण गाड़ियां फंसी रहती हैं। आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं कि एक ट्रक कल अचानक इस पुलिया के नीचे जहां पे जलभराव था वहां से निकल रहा था और अचानक पलट गया। ऐसे न जाने कितनी गाड़ियां लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सिस्टम की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। ऐसे में ग्राउंड जीरो का सवाल यह है कि आखिर विकास कार्यों को तय समय सीमा के अंदर क्यों नहीं पूरा किया जाता? क्या विभाग के जिम्मेदारों ठेकेदारों को यह नहीं पता था कि बरसात आएगी, पहाड़ों का पानी बहुत तेज आएगा और इस नाले में जो पानी है वो भरेगा, जिस कारण लोगों को मुसीबत आएगी? कोई दूसरा एडिशनल रास्ता क्यों नहीं बनाया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग को कभी फिक्र ही नहीं पड़ी कि आखिर वो इस समस्या से उबरने के लिए कोई ठोस निस्तारण का कार्य करे। ऐसे में जनता का सवाल यह है कि आखिर विकास कार्यों से जो सुविधाएं उन्हें मिलने वाली हैं उसके पहले ही उन्हें इतनी मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का जीवन खतरे में है, और अगर इसके बाद भी आवागमन में फंस गए हैं तो कई घंटे लगने के बाद भी स्थिति जस की तस है। कल कई जो राहगीर थे उन्होंने हमसे संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आपको इस पर रिपोर्ट बनानी चाहिए क्योंकि ये आफत का पुल बन चुका है। यह संपर्क मार्ग इसलिए भी बेहद आवश्यक है क्योंकि मानिकपुर से सतना जाने वाले लोग इसी संपर्क मार्ग का प्रयोग करते हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में इस पुल का निर्माण रोड सहित कितनी जल्दी हो पाएगा। जिले के जिम्मेदार अधिकारी क्या इस विषय को प्रमुखता के साथ ग्रहण करेंगे या सिर्फ पल्ला झाड़कर कुछ महीने की बात बताकर मुसीबत में ग्रामीणों को फिर झोंक दिया जाएगा? धन्यवाद।